पूरे भारत द्वादश ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। आप काशी जाएंगे गंगा जी दूर है, आप उज्जैन जाएंगे क्षिप्रा जी दूर है, आप सोमनाथ जाएंगे समुद्र है, लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मैं कलकन्याज धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है माँ नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन माँ नर्मदा उदय से अस्सी की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं उसमें नर्मदा ही नदी ऐसी है जिनके जितने कंकर हैं सब शंकर है। नर्मदा पुराण में ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग निकलता है उसको डायरेक्ट ले जाके पूजा कीजिए, उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अयोध्या में राम लला जी की जब स्थापना की गई थी तो नर्मदा का 2.5 फीट का नर्मदा का शिवलिंग राम जी के साथ अयोध्या में स्थापित किया गया था और कहा गया है कि रेवा तटे तबम कुर्यात मोक्षदायिनी गंगा। कलयुग में आपको तब करना है, नर्मदा किनारे जाइए, और मोक्ष करना है तो गंगा किनारे जाइए। रेवा तटे तबम कुर्यात मोक्षदायिनी गंगा। बोलो गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, आज के कथा के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में इंदौर से करीब 90 किलोमीटर दूर खरगोन जिले का एक छोटा सा ऐतिहासिक शहर है महेश्वर। पवित्र नर्मदा नदी के तट पर बसा ये खूबसूरत शहर 18वीं सदी के भव्य मंदिरों के लिए जाना जाता है। वैसे तो महेश्वर धार्मिक महत्व का शहर है और साल भर यहाँ लोग घूमने आते रहते हैं, लेकिन ये शहर अपनी महेश्वरी साड़ियों के लिए भी दुनिया भर में बेहद फेमस है। माहेश्वर को रानी अहिल्याबाई होलकर शहर भी कहा जाता है। मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी अहिल्याबाई होलकर के कालखंड में बनाए गए यहाँ के घाट बहुत सुंदर है और इनका प्रतिबिंब नर्मदा नदी के जल में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। माहेश्वर आजादी से पहले होलकर वंश के मराठा शासकों के इंदौर राज्य की राजधानी था। इस शहर का नाम महेश्वर भगवान शिव के ही एक और नाम महेश के आधार पर पड़ा है। बड़वाह के कुछ मील आगे पश्चिम की ओर गंगात खेड़ी ग्राम में बीच नर्मदा में गंगेश्वर महादेव है, जहां ऋषि मतंग ने इस स्थान पर यज्ञ और तप किया था और जब समापन पर संपूर्ण भारत वर्ष से अनेक संत महात्मा और ऋषि पहुँचे तो आदर सत्कार किया गया। इनमें से कुछ समुद्र और गंगा स्नान से पूर्व भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं करते थे। यह जानकर मतंग ऋषि ने मां नर्मदा का ध्यान कर प्रार्थना की और समुद्र देव और मां गंगा को इसी स्थान पर प्रकट कर लिया। तत्पश्चात ऋषियों ने स्नान कर भोजन ग्रहण किया। तभी से इस स्थान का बहुत महत्व है। यहाँ आज भी मां नर्मदा बीच चबूतरे के चारों ओर उल्टी दिशा में बहती है और इस स्थान के जल के स्वाद में खारेपन का एहसास होता है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बड़वाह के पास है ओखला गांव और ओखला गांव में स्थित है विशाल ओखलेश्वर का मंदिर। इसे जो बात खास बनाती है वो यहाँ के हनुमान जी की अद्वितीय प्रतिमा है। इस प्रतिमा में हनुमान जी ने अपने हाथ में स्वयं शिवलिंग धारण किया हुआ है। यह देश का इकलौता ऐसा हनुमान मंदिर है जहाँ बजरंग बली के हाथों में शिवजी विराजमान है। मान्यता है कि भगवान राम द्वारा रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना के समय हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग ला रहे थे। रास्ते में कुछ समय के लिए वो यहाँ रुके। इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है क्योंकि यहाँ 46 वर्षों से अधिक समय से अखंड रामायण पाठ अनवरत जारी है। यहाँ हर महीने रोहिणी नक्षत्र में हनुमान जी को विशेष चोला भी चढ़ाया जाता है। अगर आप आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कार, धर्म जागरण और सामाजिक समरसता के चमत्कारों में विश्वास रखते हैं तो ओखलेश्वर धाम आकर इस अनोखी प्रतिमा का दर्शन अवश्य करें। जय श्री राम। ज्ञानेश्वर जी चिंता मत करो, जब हमने राजवाड़े इंदौर में मीटिंग की तो अभी तक के
किसी देव स्थान को इतनी बड़ी राशि मंजूर नहीं की है। महाकाल के महालोक की तर्ज पर ओंकारेश्वर भी 2250 2250 करोड़ हमने मंजूर किए। बोले ओंकार महाराज की। वैसे ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर एक आइकॉनिक ब्रिज हम बना रहे हैं। शंकर जी उसके तरफ ध्यान दे रहे। वो ब्रिज ठीक से होगा कि नहीं होगा उसका जिम्मेदारी उनके ऊपर है। कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे बताएं। पूरे विश्व में अभिमान का विषय होगा ऐसा भव्य ब्रिज हम ओंकारेश्वर पर नर्मदा पर बना रहे हैं। आइकॉनिक डिजाइन है। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर अब एक शानदार आइकॉनिक ब्रिज बनने जा रहा है। ये ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं होगा, बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और तकनीक का अनूठा संगम होगा। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर मांग रखी थी कि ओंकारेश्वर 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ बनने वाला ब्रिज खास होना चाहिए। ये ब्रिज 1.5 किलोमीटर लंबा, 30 मीटर ऊंचा होगा। 6 लेन का ये ब्रिज करीब 140 करोड़ रुपए में बनेगा और करीब 27 करोड़ रुपए सिर्फ साज सज्जा पर खर्च होंगे। रात में जब इस ब्रिज पर खास तरह के लाइटिंग जलेगी तो उसका नजारा बेहद खूबसूरत होगा। लोग जब इस ब्रिज से गुजरेंगे तो गाड़ियां धीमी होंगी और दर्शन होंगे मां नर्मदा के। ब्रिज के दोनों किनारों पर माता अहिल्या की मूर्तियां लगाई जा सकती हैं, क्योंकि महेश्वर भी इसी क्षेत्र से जुड़ा है। मध्य प्रदेश को जल्द ही 27वीं सेंचुरी मिलने वाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ओंकारेश्वर अभ्यारण्य की घोषणा कर दी है। ये सेंचुरी खंडवा और देवास जिले में फैले घने जंगल को मिलाकर बनाई जाएगी, जिसमें कई तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अब जल्द ही बाघों की दहाड़ सुनाई देगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्षों के इंतजार को खत्म कर दिया है और एक नए अभ्यारण्य की घोषणा की है। एमपी के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर सीएम ने प्रदेशवासियों को एक नए अभ्यारण्य की सौगात दी है। इसका नाम ओंकारेश्वर अभ्यारण्य होगा। ये अभ्यारण्य खंडवा और देवास जिले में फैले घने जंगल को मिलाकर बनाया जाएगा, जो 611 वर्ग किलोमीटर का होगा। ओंकारेश्वर अभ्यारण्य हम नया बनाने की घोषणा करते, जोरदार अभिनंदन करें, जिसके आधार ये एक एक्सप्रेसवे 3 स्टेट्स की किस्मत बदल सकता है। और हम बात कर रहे हैं भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर आने वाले 1265 किलोमीटर लॉन्ग नर्मदा एक्सप्रेसवे की। ये एक्सप्रेसवे शुरू होगा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मौजूद अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से और मध्य प्रदेश को क्रॉस करके खत्म होगा गुजरात बॉर्डर पर मौजूद अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। इस 1265 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे में से 968 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 187 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में और 110 किलोमीटर गुजरात में होगा। अपने सफर में डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए मंडाला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खांडवा, खारगोन और बरवानी डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करेगा। इसके बाद एक तरफ अनूपपुर की रोड को छत्तीसगढ़ से जोड़कर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अलीराजपुर की रोड को अहमदाबाद तक एक्सटेंड करके गुजरात से मध्य प्रदेश को कनेक्ट किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, इस एक्सप्रेसवे की वजह से ईस्ट मध्य प्रदेश और वेस्ट मध्य प्रदेश भी कनेक्ट हो जाएंगे। नर्मदा एक्सप्रेसवे से करीब 30 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड। इंदौर खंडवा रेल लाइन आखिरकार आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या है? वन विभाग ने इंदौर खंडवा रेल प्रोजेक्ट के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है, जिससे कंस्ट्रक्शन तेज हो जाएगा। एक बार पूरा होने पर यह लाइन नॉर्थ और साउथ इंडिया को जोड़ने वाला सबसे छोटा और सबसे सीधा रेल रूट होगा। इसका मतलब है इंदौर, खंडवा, भुसावल, नासिक, मुंबई और यहाँ तक कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला जैसे सदर्न स्टेट्स के बीच तेज और किफायती ट्रेवल और फ्रेट। पी शंकर लालवानी ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। रेलवे और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को एक साथ लाकर इस जरूरी प्रोजेक्ट के लिए रास्ता साफ किया। यह नया लाइन ट्रेड को बूस्ट करने, लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करने और मालवा रीजन में सबके लिए जर्नीज को आसान बनाने वाला है। इंदौर की कनेक्टिविटी और उसकी इकोनॉमी को अभी अभी एक मेजर अपग्रेड मिला है। हिंदुस्तान का दिल और अपना मध्य प्रदेश में एडवेंचर और वाटर एक्टिविटी के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशंस में से एक है हनुमान दिया आइलैंड।
सो एमपी में दिल हुआ बच्चे सा सीरीज के इस एपिसोड में एक्सपीरियंस करेंगे इस टापू के आसमानी पानी में वाटर एडवेंचर को। सो लेट्स गो। खंडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के वाटर फ्रंट पे ये जगह समुंदर का एक्सपोजर फील करवाती है। स्ट्रॉन्ग वेव्स के साथ जब तेज हवाएं आपको हिट करती है तो लगता ही नहीं कि ये रिवर पर बना एक डैम है, जिसको इंदिरा सागर डैम के नाम से जाना जाता है। ये आइलैंड खंडवा से 50 किलोमीटर, इंदौर से 140 किलोमीटर और बैतूल से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर है। इन तीनों एरिया के एडवेंचर एंथुसियास्ट यहाँ विजिट करते हैं। ये जगह फाइनेस्ट एमपी टूरिज्म प्रॉपर्टीज में से एक है। मध्य प्रदेश टूरिज्म ने यहाँ बोट क्लब बनाया है, जिसमें बहुत सी वाटर एक्टिविटी होती है, जेट स्कीइंग, मोटर बोटिंग, जॉर्पिंग, बनाना राइडिंग एक्सेट्रा।